तो 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए और इस 2 दिन में क्या क्या मेजर चेंजेस हुआ है वो सब बातें करेंगे। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है 7 मई को, उसमें कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी तो रहेगा ही। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि तीनों इंडेक्स का लेवल्स कल के लिए बहुत जरूरत होगा। तो कोई भी इंडेक्स का लेवल मिस मत कीजिए, पूरा लेवल्स देख लीजिए। और जो इन 2 दिन में आया नहीं, मंडे और ट्यूसडे को, जो मेजर चेंजेस है, एक तो है बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट। आप सब जानते हो कि बंगाल में इस बार बीजेपी जो कि सेंट्रल में है, उसने भारी बहुमत से बंगाल में आ चुका है और इधर का जो गवर्नमेंट था टीएमसी, वो पूरा तरीके से बंगाल से आउट हो चुके हैं। और इसमें स्टॉक मार्केट का क्या असर पड़ सकता है, देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बंगाल में जो जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे थे, अब वो आने का चांसेस भी बढ़ गया। तब जब बढ़ जाएगा तब स्टॉक मार्केट का भी, मतलब जब इंडस्ट्री आएगा, जब काम होगा तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज अ गुड साइन। और दूसरा बात है, और एक मेजर चेंजेस जो आज का आज हुआ है, आप अगर जानते हैं तो, कि बीच में अचानक से एक न्यूज आता है जिसमें दिखा, मतलब बोला जाता है कि फाइनली द यूएस एंड ईरान वार इज ऑफिशियली एंडेड अनलेस कि वो एक, मतलब डील, वन पेज मेमो डील साइन करने वाला है, जो कि चाइना और पाकिस्तान की इंटरमीडिएट पोजीशन में रह के यूएस और ईरान साइन करेगा। और ऑफिशियली अब कोई और युद्ध नहीं होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोल दिया जाएगा। ये चीज आया और उसके बाद मैं दिखाऊंगा चार्ट में कि एक भारी अपसाइड मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन तब जब क्लोज हो चुका है कुछ देर बाद चाचा की ये आता है, एक सैंडल में पोस्ट आता है। ट्रम्प बोलता है कि हाँ, ये वार खत्म होने वाला है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव। लेकिन उसका जो नेचर है, एक एग्रेसिव, एक क्या बताऊं, मतलब कुछ, मतलब दबाव बनाने वाला, कि अगर वो जो लिखा जाएगा मेमोरेंडम में, जो वन पेज मेमो में लिखा जाएगा पीस डील के बारे में, अगर वो साइन करने के लिए, उधर जो लिखा रहेगा वो साइन करने के लिए ईरान अगर राजी नहीं होगा, तो बॉम्बिंग फिर से चालू हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर से करेक्शन दिखाई देने को, मतलब गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दिया, उसके बारे में उसको दिखाएंगे, इसको लेके चर्चा होगा। और कल एक्चुअल में मार्केट में क्या बुल रैली आएगा, या चाचा के इस एक हैंडल पोस्ट के बाद मार्केट फिर से गिरने लगेगा, इसको लेके पूरा चर्चा होगा। तीनों इंडेक्स में ही होगा। अब तीनों इंडेक्स से आपको देखना होगा, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे आप सेंसेक्स में ट्रेड करो। तो और बात इधर नहीं करेंगे, चार्ट में डायरेक्टली करेंगे और उसके साथ डेटा एनालिसिस भी करेंगे। पहले आप सबको ट्रेडिस्तान में स्वागत है। अभी हम डायरेक्टली चलेंगे आज सेंसेक्स की चार्ट में, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे। तो चलते हैं अभी चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं सेंसेक्स की चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। और आप देखो, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो आप देखो कि ये रहा आज का कैंडल। और मंडे और ट्यूसडे क्या हुआ, ये रहा मंडे का कैंडल, ट्यूसडे का कैंडल, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के अंदर ही मार्केट है। मतलब मार्केट एक जगह में टेक्निकली कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं पर नहीं जा रहा है। मैंने बोला था कि जब तक मार्केट मंथली बेसिस में इसके ऊपर, या मार्केट एक्चुअल में इसके नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक कोई भी बायस नहीं होगा। और इंट्राडे लेवल में एटलीस्ट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर या प्रीवियस वीक लो के ऊपर। तो एक्चुअल में इधर आपको ट्रेड करके कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इधर ट्रेड करना मतलब आपका कैपिटल वेस्ट होने का चांसेस बहुत है। तो 4 मई में एक्चुअल हमारा ऑब्जर्वेशन डे था और उधर से कुछ निकल के नहीं आया। 5 मई में भी हमारा ऑब्जर्वेशन डे जारी रहा, क्योंकि 4 मई में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया, तो इसलिए 5 में भी कोई ट्रेड पोजीशन तैयार नहीं हुआ। और 6 में, मतलब आज के बाद, मार्केट अभी भी इसके अंदर है। लेकिन मार्केट में हमको, जैसे इधर आप देख सकते हैं कि एक पिन बार कैंडल, इधर एक हैमर शेप का कैंडल है, इसके बाद अभी एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से प्रीवियस वीक के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन एज टू एज। अब हम डिसीजन लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो चलते हैं पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, उधर हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए इस मार्केट में। आप देख सकते हो कि जब ये न्यूज आया, मार्केट ने एक ये वाला कैंडल आप देख सकते हो, एक भारी बुलिश कैंडल, और उसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन किया। क्यों किया? क्योंकि आपको मैं बताया कि इस जोन के ऊपर, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉसेस है, और मतलब जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी।
ठीक है। अब लिक्विडिटी हंट करने के लिए इधर गया मार्केट, जाके इधर आपको ऑर्डर मिला उल्टा साइड का, तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज मिला। अभी तक इसका कंसोलिडेशन एंड नहीं हुआ। अब अगर मान लो मार्केट में कल हमको गैप अप देखने को मिले, तो गैप अप के तुरंत ही आपको एक ऊपर का ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि मार्केट सीधा चीरते हुए ऊपर चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये एक शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि इधर का जो शॉर्ट बना के बैठे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएगा और वो लोग ट्रेड से निकल जाएगा, और इस निकलने की वजह से हमको एक ऊपर की तरह मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखो, कल डायरेक्टली ऊपर का ट्रेड लेना सही नहीं होगा। हो सकता है एक गैप अप हो, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। कब हम ट्रेड लेंगे? पहले तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अगर मान लो एक गैप अप होके एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दे दिया, तो उसके बाद आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर में थोड़ा जा सकता है, और मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट करके एक नीचे का भी मूव दे सकता है, एक लास्ट में ऊपर का भी मूव दे सकता है। तो कल ऑप्शन बाइंग जो होता है कि कॉल बाई करना या पुट बाई करना, ऑप्शन बाइंग के लिए कल एक नो ट्रेड डे होगा। कल होगा, अगर होगा भी तो ऑप्शन सेलिंग डे, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग कैसे सेलिंग होगा? कल के लिए अगर आपको पहला आधा घंटा में आपको देखने को मिला कि बड़ा कैंडल्स का मूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ छोटा छोटा कैंडल्स हो रहा है, बायस कहीं भी हो, छोटा छोटा कैंडल हो रहा है, तो आपको कल सेलिंग में जाना होगा। या तो आप कॉल सेल करेंगे, या आप पुट को सेल करेंगे, या आप दोनों को ही सेल कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट इज, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कुछ ऐसा ऐसा मूवमेंट देके, एक स्पाइक देके, फिर से मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट में बुलिश न्यूज कंटिन्यू रहा। तो अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा लेवल्स के बाद आप ट्रेड लोगे, ये चीज पहले जान लो, ठीक है। पहला तो चीज है, हम लोग जो नीचे का जो ट्रेड होगा, मतलब बेयरिश ट्रेड हम लोग फुल फ्लेजेड में कब जाएंगे? हम लोग फुल फ्लेजेड में 77,500 के नीचे 30 मिनट्स अगर मार्केट सर्वाइव, मतलब ब्रेक और सस्टेन करेगा इस लेवल को, तो हम 77,000 तक जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा टारगेट, ओके। इससे नीचे हम सोच भी नहीं सकते अभी के लिए, ठीक है। ये होगा कल के लिए टारगेट इंट्राडे। अगर मार्केट गया तो, अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया, पहले ही ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर अगर चला जाएगा तो हमारा फिबोनाची लेवल कौन सा है? 0.5 जोन। अब 0.5 जोन कौन सा है? 0.5 है आपका ये वाला जोन 78,852। इस जोन के ऊपर या नीचे से या 79,000 से भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है। अगर मार्केट रिजेक्शन सिर्फ एक ही कैंडल में हम नहीं लेंगे, अगर मार्केट जाके कुछ इस तरह का मूवमेंट देगा, तो हम लोग नीचे के लिए तैयार होंगे और फिर से 78,000 की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब हम लोग कल पुट के लिए इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे, लेकिन सेल ऑन राइज सिचुएशन में, ठीक है। सेल ऑन राइज सिचुएशन में अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे आके फिर से मार्केट ऊपर जाने लगेगा, तो हम पुट सेल करेंगे। पुट सेल के साथ आप एक पुट बाय भी कर सकते हो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है। और हम लोग किसको टारगेट करेंगे? धीरे धीरे हम लोग प्रीवियस मंथ हाई को टारगेट करेंगे। आपके लिए बेस्ट होगा कि अब अगला वीक का एक्सपायरी का ले, तो यही होगा आपके लिए कॉल का पोजीशन, मतलब पुट सेलिंग। कॉल बाइंग में मत जाइए क्योंकि कल एक्सपायरी है, और डायरेक्टली पुट बाइंग में भी मत जाइए। मतलब ये कभी मत सोचना कि मार्केट एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल अगर दे दिया सुबह में, तो उसके बाद मार्केट नीचे ही आएगा। हो सकता है जिस स्पीड में आए, जैसे आए, आपको पुट बाई करके कोई फायदा ना हो, और आप पुट बाई कॉल बाई करते करते आपका कैपिटल वेस्ट हो। बेकार में करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लो मार्केट में ज्यादा बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो आप एक नीचे का वेट करो, और आप फिर से जब जा रहा है उसके बाद ही आप एक छोटा सा ट्रेड में एंट्री करो। जिस कैंडल इस हाई को तोड़ेगा उसको नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप मैक्सिमम प्रीवियस मंथ हाई तक अपना टारगेट रखो। लेकिन पहले अवश्य 79,000 इसमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको आएगा। और ओवरऑल में हम अगर देखेंगे, ओवरऑल में मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर है? इधर ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, इसके ऊपर। तो हो सकता है ओवरऑल ट्रेड में कल हो या परसों हो, 2 दिन के अंदर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसके नीचे आपको ट्रैप करके फिर आपको नीचे का मूवमेंट देना चालू कर देगा। तो दिस इज मतलब ये चीज हो सकता है, ठीक है। अगर इधर बहुत सारा पोजीशन तैयार होके बैठे तो मार्केट एक इक्वल हाई बना के नीचे आ सकता है, लेकिन हमको इधर एटलीस्ट 30 मिनट्स या 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है, हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर की हमको वेट करना होगा नीचे जाने के लिए। ऊपर कब जाएंगे? ऊपर तभी जाएंगे प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर अगर कुछ ऐसा दिया, या इधर कुछ मतलब आपको वॉल्यूम के साथ ऊपर का डायरेक्शन मिलेगा, तभी हम लोग मार्च हाई अर्थात 80,632 तक हमको प्लानिंग करना होगा। लेकिन तब
तक के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की कोई बात नहीं है। हम पॉजिटिव होंगे, 0.5 लेवल तक जरूर पॉजिटिव है, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस मंथ हाई जो है इस तक मैक्सिमम पॉजिटिव है। इधर से मार्केट में अगर कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन कल के लिए थोड़ा ध्यान रखना, कल का कैंडल देख के हम लोग या तो पुट सेल करेंगे या कॉल सेल करेंगे या कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे। ये है हमारा सेंसेक्स का प्लानिंग। अब चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, अब निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, ये मेरा ट्रेड लेने के लिए है, इसको अवॉइड करो। ये मैंने ट्रेड लिया था तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन था, जो भी है। ठीक है, तो ये है, मैंने लेवल्स अभी हटा दिया है। ठीक है, देखो सेम टू सेम मार्केट ने जो ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट सिर्फ आज टच किया, और इधर जैसे कि सेंसेक्स में है, इधर स्टॉप लॉसेस था जो कि ट्रिगर हुआ है, और मार्केट में एक लास्ट में एक कंसोलिडेशन आया है ऊपर के लेवल में। अब हो सकता है मार्केट कल गैप अप दे, और सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस इन लेवल के ऊपर है जो कि 24,601 है। मार्केट इसके ऊपर जा सकता है। अब जाके क्या हो सकता है, मार्केट इधर से स्टॉप लॉस को हंट करके, ट्रिगर करके, थोड़ा आपको फंसा के, अपसाइड में फंसा के मार्केट नीचे की तरह फिर से जा सकता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो आप पुट खरीद लेंगे, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होते। इसके ऊपर जाएगा तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत होगा। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा तभी आप पुट साइड में एंट्री बनाने के लिए रेडी हो, नहीं तो आप रेडी नहीं हो। ठीक है, हो सकता है मार्केट ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप फिल करके फिर नीचे जा सकता है आपको ट्रैप करके। तो पहले हम देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। चलो डेटा आज का देख लेते हैं। देखो डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, डेटा में हमको क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल में क्लाइंट बुलिश है, एफआईआई बेयरिश है। इसमें नया क्या है, अब प्रो जो है ये लोग एक्चुअल में हेज्ड है, लेकिन डेली चेंजेस जो है प्रो भी बुलिश है और एफआईआई भी बुलिश है। ये डेली चेंज के हिसाब से बोल रहा है, मतलब आज का चेंज के हिसाब से ये दोनों ही बुलिश है, और क्लाइंट हो चुका है बेयरिश। ठीक है, तो अब ऐसा होगा तो लॉस तो होना ही है। अगर कल के लिए तो फिर हमारा मेन जो बायस है वो बायस क्या रहेगा। ठीक है, कल के लिए देखो मैं बोलूंगा बायस अभी भी कोई भी डायरेक्शन में मत बनाओ। ठीक है, हो सकता है दिस इज अ क्लासिकल बुल ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं इट्स अ क्लासिकल बुल ट्रैप। अब बुल ट्रैप कब नहीं हो रहा है, आपको रिस्क तो एक जगह में लेना होगा। ठीक है, अब आप रिस्क कहां पर लोगे वो चीज ध्यान से सुन लो। इसके लिए मैं लेवल्स को लाता हूं और मैं 15 मिनट्स में चले जाता हूं। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ये मेरा ट्रेड ऑलरेडी मेरा चल रहा है। मेरा ट्रेड इधर से चल रहा है, तो जो भी है ऊपर साइड के ही चल रहा है, और मेरा मैक्स टू मैक्स टारगेट है 24,601। अब मार्केट इधर डायरेक्ट नहीं जा सकता है, इधर से मार्केट घूम के नीचे भी आ सकता है, तो हम देखेंगे कल सुबह क्या होता है उसके बाद। अब कल अगर मान लो मार्केट सुबह ही ओपनिंग में एक अच्छा खासा ऊपर गैप अप देके, जैसे हम पहले भी देखे हैं कि एक गैप अप देख दिया, गैप अप देके मार्केट कुछ इस तरह का कैंडल बना दिया, ठीक है, जैसे कि आज किया, ऐसा हुआ, तो हम लोग एक वेट करेंगे कि मार्केट नीचे कहां तक जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इस भारी कैंडल मतलब गैप अप देके मान लो एक ऐसा कैंडल बना दिया, ठीक है, एक ऐसा कैंडल बना दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या ये जो 0.5 लेवल है अर्थात 24,277, इसके नीचे मार्केट क्या 15 मिनट्स क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। अगर दिया तो हम लोग फिर वेट करेंगे, वेट करके एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक अगर मार्केट कुछ इस जोन से, अगर मान लो मार्केट ओपन हुआ इधर, इसके बाद मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट इस जोन से या इधर से फिर से जब नीचे जाएगा और इस पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, तो हम नीचे का लेवल लेंगे पुट बाइंग में, और 24,150 हमारा पहला टारगेट होगा और 24,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा नीचे के साइड में अर्थात पुट साइड में। अब कॉल साइड में क्या करेंगे, कॉल साइड में लॉजिक सिंपल है। लॉजिक इस जो आज का ट्रेड नहीं लिया है वो लोग क्या करेंगे, 24,530 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स, तो आपके लिए टारगेट होगा इंट्राडे में 24,580। ठीक है, आप इधर अपना ट्रेड से काट के निकल जाना, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत जल्द आएगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इधर हम नहीं जानते कि कितना सेल ऑर्डर पेंडिंग है, लिक्विडिटी कितना है हम नहीं जानते, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर कितना है। अगर मार्केट, मैं दूसरा ट्रेड का बात कर रहा हूं, इस ट्रेड में आप हेजिंग के साथ जरूर जाना। ठीक है, वो होगा कि 24,630 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट्स स्टे करेगा, मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तो 24,800 आपका टारगेट होगा, और ये आप पुट सेल करके करोगे। ठीक है, क्योंकि इधर मार्केट गया, उसके बाद मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट देखने के बाद एक
ऐसा मूवमेंट आ सकता है और ये होगा आपका मैक्स टू मैक्स। इस इधर तक हम लोग अभी वेट नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। और पुट कब लेंगे? पुट तो एक बताया कि मार्केट कुछ इस तरह का कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो पुट लेंगे, या तो हम मार्केट इधर जाएगा, जाकर रिजेक्शन दिखेगा 15 मिनट्स में, मान लो एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा 24,600 के लेवल से, इसके बाद हम लोग रिजेक्शन का लो टूटते ही कॉल सेल करेंगे, पुट बाई नहीं। पुट बाई करने के लिए आपको वेट करना होगा फिर दूसरा ऐसा फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, तभी पुट बाई किया जाएगा, नहीं तो कॉल सेल किया जाएगा, ये चीज याद रखना। अभी के लिए हमारा जो बायस है, हमारा बायस इज टेम्पोररी बुलिश, टेम्पोररी बुलिश, ठीक है, टेम्पोररी बुलिश है। लेकिन ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेड के लिए वेट कर रहे हो, ओवरऑल में अभी भी हम लोग बेयरिश है और सेल ऑन राइज के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग को जो बेयरिश पोजीशन होल्डर मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो लोग कब तक वेट करोगे कि मार्केट 24,600 से कुछ रिएक्शन दे, या मार्केट कुछ 24,800 से कुछ रिएक्शन दे, या मार्केट 25,000 टू 25,200 से कुछ रिएक्शन देगा, तो ही हम लोग नीचे का साइड के लिए बेरिश बनेंगे। या इसके ऊपर जब जाएगा तो हम एक पुल बैक की वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग बुलिश बनेंगे। तो मैं बता दूंगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी भी नो ट्रेडिंग ही है, पहले कल का दिन देखने दो उसके बाद बताएंगे, क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादा बहुत मतलब एग्रेसिव मूवमेंट लाइक मार्च नहीं आएगा, थोड़ा स्लो एंड स्लगिश मूवमेंट होगा। बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए ये मंथ में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मार्केट में फेक मूव्स बहुत आएगा। तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग अगर करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आयरन कंडोर बनाना है या आपको डायरेक्शनल जाना है। तो देखते हैं कल या इस वीक देख लेते हैं, बता देंगे, अभी भी बहुत टाइम है, एक आध ऐसा कैंडल से ऐसा होता है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है निफ्टी का प्लानिंग। हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा रिएक्शंस दिया है। अब बैंक निफ्टी हम लोग कब बुलिश बनेंगे? बैंक निफ्टी में हम लोग बुलिश बनेंगे प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, तभी हम लोग प्रीवियस मंथ हाई तक जाएंगे। ये होगा हमारा टारगेट 1, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग 58,000 तक जाएंगे, ये होगा हमारा टारगेट 2। और इसके नीचे जब तक है कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे कॉल साइड का, ठीक है। अब दूसरा बात आता हूं कि अगर मान लो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर मार्केट गया और मार्केट में रिजेक्शन आ गया, तो हम फिर वेट करेंगे कि पहले मार्केट को गिरने दो, उसके बाद जब पुल बैक आएगा तो जितना गिरेगा प्रीवियस वीक हाई के नीचे उधर तक फिर से गिरा तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो जाएगा तो हम लोग पुट बाइंग में जा सकते हैं, नहीं तो हमको कॉल सेलिंग करना होगा इधर स्टॉप लॉस लगा के, ये चीज याद रखना। और अगर कुछ इस होके फिर से उठ गया तो अलग बात है, इसका तो आपको फिर कॉल साइड में जाना होगा, क्योंकि मार्केट इधर जाके इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाएगा। तो ये चीज कल के लिए फिलहाल है। कल का बायस ओवरऑल हमारा मिक्स्ड साइडवेज टू मिक्स बुलिश है, और हम वेट करेंगे कि रिजेक्शन होके कुछ रिजेक्शन होके कुछ इस तरह का चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो हम लोग नीचे जाएंगे। यही होगा हमारा बायस तीनों इंडेक्स का। बैंक निफ्टी आपको जरूर देखना है, तो ही अगर बैंक निफ्टी भयंकर बेयरिश है तो निफ्टी में भी इसका असर आपको देखने मिलेगा, सेंसेक्स में भी इसका असर आपको देखने मिलेगा। तो हम लोग बुल ट्रैप के लिए ऑलरेडी हम अभी रेडी है। बुल ट्रैप मतलब मार्केट बेयरिश बनने से पहले, देखो अगर वार का गुड न्यूज आ गया, ठीक है, तो मार्केट आपको गैप अप देगा, मार्केट कभी भी आपको इधर खरीदने का मौका नहीं देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग इस बुल ट्रैप को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कायदे से पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो चलो पुट खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये रहा हमारा प्लानिंग कल के लिए। और कल का एक्सपायरी के बाद हम फिर से देखेंगे डेटा का पोजीशंस क्या है, डेटा में कुछ पॉजिटिविटी है या नेगेटिव है। अच्छा एक चीज भूल गया, ये चीज देख लो कि वर्ल्ड मार्केट अभी कहां पर है। देखो टेक्निकली देखते हैं कि डाउ जोन्स और एसपीएक्स ये दोनों ही अप है, तो मतलब है मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ है। कल के लिए निफ्टी का इंपैक्ट क्या हो सकता है? बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूके ऑयल जो है ये डाउन है, ये मतलब है मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दे सकता है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर डाउन है, इसका मतलब है मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। और बाकी तो गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कैसे रिएक्शन दे रहा है 15 मिनट्स में देखते हैं। चलो अब देखो, मार्केट ने ट्रम्प का न्यूज आने के बाद, ये देखो मार्केट ने इसके बाद भी तुरंत ऊपर गया, उसके बाद ट्रम्प चाचा का क्या आ गया, चाचा जान का नेगेटिव न्यूज भी आ गया कि हम बॉम्बिंग करना चालू करेंगे, और मार्केट में तुरंत गिरावट।
और उसके बाद मार्केट अभी ऊपर 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 धीरे धीरे जा रहा है। कल मार्केट में ये मूवमेंट आने का चांसेस भी बहुत है, चाहे वो ऊपर आए चाहे वो नीचे आए, जो भी है ऐसा मूवमेंट में ऑप्शन बायर्स दूर रहो, स्क्रीन को ऑफ कर दो या जितना दूर हो सके चार्ट से रहो। इधर कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इतना थीटा डीके होगा, इतना थीटा डीके होगा, अब समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो और देखते हैं कल अगर मार्केट में हमको नेगेटिवनेस देखने को मिला, मैंने बस बता दिया, उसके नीचे हम लोग नेगेटिव ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर में हमको पुल बैक के साथ मिला तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, इसमें और कुछ बोलने का नहीं है। इस वीडियो को मतलब और बड़ा करके कोई फायदा नहीं है। फिर हम आएंगे कल सेंसेक्स के एक्सपायरी के बाद। टिल देन आप भी अच्छे से ट्रेडिंग करो, मतलब पेशेंसली ट्रेडिंग करो। रोज आपके लिए इस महीने में ट्रेडिंग नहीं आएगा, कैपिटल को प्रिजर्व करो, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।